हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। आज का वीडियो फाइनली वैसे स्टूडेंट के लिए भी महत्वपूर्ण है जो बीए पार्ट 3 सेशन 21 to 24 के छात्र एवं छात्रा हैं। आज हम देखेंगे होम साइंस ऑनर पेपर 6 के वे सारे वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वैसे मैंने इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको पेपर 5 में बता दिए हैं। अगर अभी तक आपने पेपर 5 को नहीं देखा है तो पेपर 6 खत्म होने के बाद आप पेपर 5 उसका हम आई बटन पर लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या फिर आपको हम डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक दे देंगे और आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। होम साइंस ऑनर्स पेपर 6। सबसे पहले हम देखेंगे हमें एग्जाम में कितने प्रश्न टोटल पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि नहीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी जैसे आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन मिलता है उसी प्रकार से हम आपको क्वेश्चन सेट किए हुए हैं। और ये सारे प्रश्न अगर आप अच्छा तरीका से अगर पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न आपको छूटने का ये ही नहीं है, उम्मीद ही नहीं है। आपको यहाँ पर 5 प्रश्नों का जवाब देना है। अगर इन सारे प्रश्नों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में 7 से 8 प्रश्न आपको एग्जाम में आपको देखने को इस वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। तो आइए इसी के साथ पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपको हम बताते रहे हैं। टोटल क्वेश्चन जो होते हैं आपको 10, लेकिन आपको 10 प्रश्नों का जवाब नहीं देना है, मात्र आपको 5 ही प्रश्नों का जवाब देना रहता है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है कि इन्हीं 2 शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी है उसके बारे में बताना है। ये ग्रेजुएशन का एग्जाम है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देता है, ठीक है, और बच्चे उसी में फंस जाते हैं और उसका आंसर लिखना रहता है क्या और लिख देते हैं क्या। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आपसे कर सकता है कि किन्हीं 2 शिक्षण विधियों पर प्रकाश डाले। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यहाँ विधियों का वर्णन यहाँ बोला है, वर्णन करें, लेकिन यहाँ पे आपको बोल दिया प्रकाश। तो काफ़ी बच्चे घबरा जाते हैं, हम क्या करें, वहाँ पे तो हमने क्वेश्चन में वर्णन पढ़ा था और यहाँ पे प्रकाश डाल दिया। या फिर दोस्तों आपसे क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के दे सकता है कि किन्हीं 2 शिक्षक विधियों पर एक निबंध लिखें। ठीक है, या फिर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बनती हैं संभावनाएं क्वेश्चन बनने का, आपको एकदम क्लियर कराते चला जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, महिला कल्याण कार्यक्रम पर एक निबंध लिखे। यानी आपको बताना है कि महिला जो कल्याण है उसके कार्यक्रम क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक जो बच्चे कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी लेके बैठे, क्योंकि मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ आप अपने नोटबुक यानी कॉपी में उसे अच्छा तरीका से लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब इसका आंसर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा तो आपको उस समय याद करने में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, एक अच्छे ग्रामीण नेता के कुछ आवश्यक गुणों का वर्णन करें। यानी आपको बताना है एक अच्छे ग्रामीण जो नेता के क्या क्या गुण होते हैं उसी के बारे में आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है। या फिर दोस्तों आपसे ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के आपको एग्जाम में दे सकता है कि एक अच्छा नेता के गुणों को संक्षेप में बताइए। यानी एक अच्छा नेता वही बता हुआ कि एक गांव में जो होते हैं एक अच्छा नेता का क्या क्या गुण होते हैं उसी के बारे में आपको बताना होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों और उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। यानी आपको बताना है प्रसार शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं और उनके कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, इसी के बारे में क्वेश्चन नंबर हमसे 4 पूछा गया है। ठीक है, यानी आपको प्रसार शिक्षा के बारे में बताना है कि प्रसार शिक्षा आखिर होता क्या है, इसके क्या सिद्धांत होते हैं। ये सिद्धांत जब बने हुए हैं तो जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं, आपका वो जैसे मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन में हैं, बीए पार्ट 3 में हैं, तो आपका सिद्धांत है कि हमें बीए पार्ट 3 का एग्ज़ाम देना है और उसमें अच्छा नहीं बल्कि काफ़ी अच्छा नंबर लाना है। यानी 80% लाना है, 85% लाना है। तो आपका एक उद्देश्य है ना कि हम पढ़ रहे हैं तो हमको 85% नंबर लाना है, चाहे 90% नंबर लाना है। नंबर ला के उसके बाद हमें जॉब लेना है या फिर आगे की पढ़ाई के लिए अच्छा यूनिवर्सिटी हमें ज्वाइन करना है। तो आपका कुछ उद्देश्य है कि नहीं है, उसी तरह इसको बताना है कि प्रसार शिक्षा का सिद्धांत और उसका उद्देश्य क्या है। समझ गए दोस्तों?
या फिर दोस्तों आपसे ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि प्रसार शिक्षा क्या है, प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों का वर्णन करें या वर्णन कीजिए। या फिर दोस्तों आपसे ऐसे भी कर सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है, ठीक है, प्रसाद हो गया है, यहाँ पे प्रसार रहेगा, ठीक। प्रसार शिक्षा को परिभाषित कीजिए तथा प्रसार शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आप देख सकते हैं सब अलग अलग है टाइप, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन एक ही है, इसलिए ये काफ़ी मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ये सारे मोस्ट VVI क्वेश्चन है, लेकिन ये काफ़ी जो बोला जाता है ना, आपके एग्जाम में 110 नहीं 120% आपको एग्जाम में ये आएगा। इसलिए हम इतना इस टाइप से आपको हम बता रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम में जब बैठे ना तो एग्जाम में आपका एकदम पेन रुके नहीं, आप एकदम मक्खन की तरफ एग्जाम में लिख के आइए, ठीक है। प्रसार शिक्षा में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का क्या महत्व है, यानी आपको वही है क्वेश्चन की प्रसार शिक्षा दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का क्या महत्व है, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन को। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा हमारा, प्रसार शिक्षा कार्यक्रम में योजना की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। यानी बताना है कि प्रसार शिक्षा जो कार्यक्रम है उसकी योजना की क्या भूमिका है, उसके बारे में आपको बताना है। जैसे आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी हमसे जुड़े हुए हैं, तो आपकी योजना है कि हाँ हम इस यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, इस सर से हम पढ़ेंगे, इस और इन अभिषेक सर का जो गेस होता है वो 100% आता है एग्जाम में, तो आपका एक उद्देश्य होता है ना, उसी प्रकार से इसके बारे में ये क्वेश्चन आपसे कर रहा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यानी 6, ठीक है। एड्स के कारण, लक्षण एवं बचाव के उपाय का वर्णन करें। यानी आपको बताना है कि एड्स के क्या क्या कारण से होते हैं, उसके लक्षण क्या है और इसे किस प्रकार से हम बचाव हम कर सकते हैं, उसी के बारे में आपको बताना है। या फिर दोस्तों आपसे ऐसे भी क्वेश्चन घुमा सकता है कि एड्स पर एक निबंध लिखें, ठीक है। तो आप इन सारे को टॉपिक वाइज टॉपिक दे के लिख लीजिएगा, ठीक। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, ग्रामीण समाज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है ग्रामीण समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। यानी ग्रामीण समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं, और उसमें आपको लिख दीजिए, जैसे विशेषताएं हैं कुछ अविशेषताएं भी लिख दीजिएगा। मान लीजिए अगर किसी में अगर विशेषताएं हैं तो कुछ गुण है तो कुछ अवगुण भी होते हैं, तो आप विशेषताएं तथा अविशेषताएं भी लिख दीजिएगा, ताकि आपका एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो उनको काफ़ी अच्छा लगे कि वो दोनों टॉपिक्स को लिखे हुए हैं। वो आपको 20 नंबर का जैसे आपका नंबर है, तो वो आपको आसानी पूर्वक अगर टॉपिक्स वाइज टॉपिक्स लिखते हैं तो 18 से 19 नंबर आपको आसानी पूर्वक मिल सकते हैं। कई बार एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहे हैं कि आपको इतना नंबर कम क्यों मिलता है और बगल वाले को नंबर क्यों ज़्यादा मिलता है। जैसे मान लीजिए काफ़ी बच्चों को ये सवाल रहता है, सर वो हमारे में से देख के लिखा, हमारा नंबर कम आया लेकिन उसका नंबर ज़्यादा आया। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो आप में से लिखा, इंपॉर्टेंस ये है कि वो जो लिखा वो टॉपिक्स वाइज टॉपिक लिखा, ना कि वो जब आप शुरू करते हैं तो बस लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं। लेकिन वो बंदा जो अगला जो आप में से देख के लिख रहा है वो क्या करता है, जो उसको इंपॉर्टेंट लगता है वो एक टॉपिक्स बना के उसके बाद उसको डिफाइन करने लगता है। आप ही कुछ अपने आप को वहाँ पर टीचर रख के आप खुद, अगर आपको कॉपी मिले चेक करने के लिए सपोज डैट, तो आप किसको नंबर अधिक दीजिएगा, आप उस व्यक्ति को अधिक नंबर दीजिएगा जो एकदम लाइन वाइज लाइन लिखे जा रहा है लिखे जा रहा है लिखे जा रहा है, क्या लिख रहा है। आपके पास बहुत सारा कॉपी जांच करने का ये है प्रेशर है, लेकिन फिर भी आप वैसे लिखा हुआ है बच्चा, तो एक बच्चा दूसरी तरफ एक बच्चा वो लिखा है जो टॉपिक दे के उसके बाद उसके बारे में डिफाइन किया है, तो आप किसको नंबर दीजिएगा। आप तो सीधे स्पष्ट है कि कॉपी ज़्यादा है तो आप टॉपिक्स पढ़िएगा, हाँ ये टॉपिक के बारे में लिखा है ये लिखा है, नेक्स्ट वो आगे बढ़ जाएगा। तो आप किसको अधिक नंबर दीजिएगा, जो टॉपिक्स वाइज टॉपिक लिखा है उसी को ना आप ज़्यादा नंबर दीजिएगा। अगर ये फंड आप समझ गए ना, आपका बोल रहे हैं ना आपका 90 नंबर से कम आपका BA पार्ट 3 में आपका ऑनर्स पेपर में कम आने नहीं जा रहा है, ठीक है। बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा हम क्वेश्चन की तरफ हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या हमसे कह रहा है। सामुदायिक विकास क्या है, सामुदायिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है कि सामुदायिक विकास क्या है, सामुदायिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, ठीक है, जिसके कारण सामुदायिक विकास हमारे जो देश में है वो काफ़ी कम है, उसी के बारे में आपको बताना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 समझ गए दोस्तों। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारी टीम आपके लिए इतना सारे VVI क्वेश्चन आपको बता रही है, किताब में से खोज के चैप्टर वाइज खोज के आपको बता रही है, तो आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है हमारे प्रति।
तो प्लीज़ जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें तो कुछ नहीं प्रॉफिट होता है, बस ये रहता है कि हमसे बच्चे इतने जुड़े हुए हैं। और एक और बात कह दे रहे हैं, आपसे एक और बात कहना है कि बच्चे अभी तक जो वीडियो को शेयर नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें, ताकि अन्य बच्चों का भी हेल्प हो सके और हमारा उद्देश्य पूर्ण रूप से पूर्ण हो। ठीक है, तो आप इस मिशन के लिए तैयार हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से, वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे स्टोरी लगा दीजिए। जिस प्रकार से बच्चे आपसे कांटेक्ट में आ सके उस प्रकार से आप वीडियो को शेयर कीजिए और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा उसको और बच्चों का भी लाभ मिल सके। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे आपको ये वाला 8 नंबर क्वेश्चन यह है, या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है, इसको थोड़ा विशेष रूप से नहीं बता पाए हैं, या आप देखिए ऐसे भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि कुछ सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर प्रकाश डाले, यानी कुछ सामुदायिक विकास के कार्यक्रम जो है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, या फिर क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर एक निबंध लिखें, यानी आपको बताना है सामुदायिक जो होते हैं विकास कार्यक्रम ऊपर ही बताए हैं, उस पर एक आपको निबंध लिखे, प्रकाश डाले, सारे बात एक ही होते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं हमसे 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्रौढ़ शिक्षा से आप क्या समझते हैं, उस पर एक निबंध लिखें, यानी आपको बताना है कि प्रौढ़ शिक्षा क्या है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसकी क्या विशेषताएं, तो कुछ अविशेषताएं तो कुछ है नहीं, फिर भी आपको जो है उसको प्रौढ़ शिक्षा हमारे देश समाज में किस प्रकार से अभी विकसित है, इन सारे बातों को उसमें जिक्र आप जब इसका आंसर कीजिएगा, ठीक है, तो उसमें आप उन सारे को जिक्र में आप उसका जिक्र कर दीजिएगा। ठीक है, या फिर दोस्तों आपसे ऐसे भी क्वेश्चन स्पष्ट रूप से बोल देगा कि प्रौढ़ शिक्षा पर एक निबंध लिखें। ठीक, अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर ये क्वेश्चन रहा, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाले कुछ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की भूमिका पर प्रकाश डालें, यानी आपको बताना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाले कुछ राष्ट्रीय तथा कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन कौन सी, उनकी हमारे पर्यावरण पर किस प्रकार से भूमिका निभा रही हैं, पर्यावरण को और बेहतरीन बनाने के लिए किस प्रकार से निभा रही हैं, उसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक और काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन को बताने से पहले हमें पता है कि अभी तक 50% ही बच्चों ने अभी तक वीडियो को शेयर किया है। यहाँ पे आपको सब कुछ बता देता है यूट्यूब पे कि कितने बच्चों ने परसेंटेज में वीडियो को शेयर किया, कितने बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पहले बार वीडियो जो बच्चे देखते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बच्चों ने वीडियो को शेयर किया है, कितने बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और वो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित पर एक निबंध लिखे, यानी आपको बताना है कि इस पे आपको यहाँ पे एक यहाँ पे हो सकता है, या फिर आपसे 2 पे आपको बोल सकता है कि निबंध लिखें। 1 या 2 पे आपको देगा वहाँ पे कुछ एग्जाम हॉल में, आपको यहाँ पे 4, लेकिन आपको 4 नहीं लिखना है, वहाँ पे नोटिफिकेशन दे दिया रहेगा 1 या फिर 2। ठीक है, जितना बोलेगा उतना ही लिखिएगा। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जनसंख्या विस्फोट, ठीक है, कार्यक्रम नियोजन और नारी सशक्तिकरण। तो दोस्तों इसी के साथ होता है सारे वीवीआई प्रश्न श्रृंखला का ये सेशन समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर किसी प्रकार से दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिए, हमारी टीम आपके लिए सदा तत्पर पे है और आपका इसी तरह से पूर्ण रूप से आपका हेल्प करते रहेगी। ठीक है, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए। ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम, एग्जाम का डेट निकल चुका है, आपके पास टाइम काफ़ी ही कम है। ठीक है।